सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। हम आपको सुनवाएंगे श्रीमती प्रमिला सिंह से भानु पुरोहित की सोशल मीडिया से महिलाओं के बढ़ती कदम। गृहिणी है जिन्होंने चार दीवारी में कैद रहते रहते कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसे फुर्सत नहीं है, बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं, अपनी पहचान बना चुकी हैं और ऐसी पहचान बनाने वाली है प्रमिला सिंह जी। प्रमिला सिंह जी सोशल मीडिया पे छाई हुई रहती हैं और अक्सर बिजी रहती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे को भी जॉब से एक और काम दिलवा दिया कि वो जो काम करती है उसके साथ सहयोग करे। तो प्रमिला सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बातें आपसे। प्रमिला सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे हम लोग। बताएं अपने बारे में, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेन तो मैं जोधपुर की ही रहने वाली हूँ, बिल्कुल ससुराल और पियर सब जोधपुर में ही है, तो अब जोधपुर में ही बस गए हैं। वैसे अलग अलग जगह से यूपी से पियर वाले और गुजरात से ससुराल वाले आए थे, तो सब यहीं पे सेटल हो गए, तो अब हम इधर के ही रहने वाले हैं जी। तो पढ़ाई लिखाई, जन्म वगैरह उसके बारे में बताएं जरा, कहाँ पैदाइश हुई आपकी, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या किया आपने? जन्म तो मेरा नानाणा यानी मेरा ननिहाल गांव में था। तो मकराना के पास एक गांव है, तो वहां पे हुआ था। और मेन मेरी पढ़ाई हुई है होम साइंस में, मैंने ग्रेजुएशन किया है जी। कहाँ हुई पढ़ाई आपकी, जोधपुर या गांव में? जोधपुर में हुई, राजमहल में। मैंने पहले राजमहल स्कूल है, वहां से मैंने 12th तक किया, 11th तक किया। पहले हमारे 11th होती थी, आजकल 12th होती है। और फिर मैंने 12th के बाद कमला नेहरू केनॉल है हमारा, कमला नेहरू कॉलेज, वहां से मैंने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया जी। फिर शादी कैसे हुई, वही परंपरागत तरीके से या? शादी बिल्कुल परंपरागत तरीके से हुई। और असल में क्या है कि जो मेरे सासू जी हैं वो मेरे एक बड़ी मम्मी रिश्ते में लगते हैं जी। तो उनके बहन थे, तो आना जाना रहता था। बिल्कुल हमारा घर बिल्कुल पास पास में ही था, जो मेरा पियर है और उनका भी घर जो मेरे ताई जी लगते हैं, तो सब आते थे। तो उन्होंने मुझे देख के ही पसंद करा था, जो मेरे सासू जी हैं, इवन शायद मेरे हस्बैंड ने भी तो उन्होंने कहा था कि ये लड़की हमको पसंद है, तो आप यहाँ पे रिश्ता करवाए। तो फिर बातचीत हुई और पसंद आ गया, तो इसी तरह से रिश्ता हो गया। और शादी तो बिल्कुल परंपरागत तरीके से हुई जैसे होती थी। उस समय 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई जी। हस्बैंड का नाम बताया आपने? यशवंत सिंह जी। यशवंत जी ने जब आपको देखा तो पूछा नहीं आप क्या करती हो, या मुझसे शादी करना चाहती हो, या मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, इस तरह की? उन्होंने तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया, पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं था। आपको पसंद थे यशवंत जी? हाँ, मुझे भी पसंद थे, मैं तो देखती थी, रोज पड़ोस में ही आते थे हमारे। क्या बात ऐसी पसंद आ गई यशवंत जी में आपको? और तो ज्यादा कुछ मैं नहीं जानती थी, उस समय बहुत ही थोड़ी शर्मीले स्वभाव की थी, तो बातचीत तो हमारी कभी भी नहीं, वो जमाना थोड़ा ऐसा ही था जी। तो पास में आते थे, उनके मौसी का घर था, तो देखा मैंने भी था, लेकिन शादी वादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। बस ये ऐसे ही पसंद थे? हाँ, बस ऐसे ही आते थे पड़ोस में, तो मैंने देख रखा था जी। शादी के बाद यानी कि शादी के दूसरे या तीसरे दिन एक भारतीय संस्कारों में परंपरा होती है कि बहू के हाथ का कुछ बनवाया जाता है जी। याद है आपको, आपके हाथ से क्या बनवाया गया? पहले तो मैंने तो ऐसा कुछ तो होता नहीं था, सासू जी ने कहा चाय बना दो, तो मैंने चाय ही बना दी थी। उसके बाद अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या बनाया था। या चाय में क्या क्या डाला था? चाय में तो जो सब चीज डालते हैं, अदरक, इलायची, चाय की पत्ती, शक्कर वगैरह सब डाली थी, दूध जी। और अभी की बात करें कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप छाई हुई रहती है, क्या करती हैं आप ऐसा? अभी कुछ मैं खाने का, कुकिंग का मेरा शौक था शुरू से ही, तो धीरे धीरे डेवलप हो गया। पहले इतनी नहीं, जब शादी करके आई तो 20 साल की थी, पढ़ाई भी करते थे, तो पियर में कुछ ऐसा मौका नहीं मिलता था। लेकिन सब बड़े बूढ़ों को, मेरे दादी साहब, मेरी मम्मी वगैरह सब बनाते थे, तो बहुत ध्यान से देखती थी क्योंकि मुझे शौक था। तो बनाने का मौका ससुराल में आके ही मिला और बनाने से शुरू हुआ। तो जब सासू जी पूछते थे ये चीज आती है तुम्हें, तो मैं कभी ना नहीं करती थी। तो आए या नहीं है? हाँ, कई बार ऐसा बनाए भी नहीं मैंने कोई चीज, तो भी हाँ बोल देती थी और उसको बना के ट्राई कर लेती थी और देखा हुआ था उस हिसाब से बनाती, तो थोड़े बहुत कुछ कमी रहती, दूसरी बार में से ऐसे करते करते इतने परफेक्ट हो गए कि सालों तक बना के सब आते हैं और खाते थे, तो तारीफ करते थे कि आपकी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। और बनाते बनाते ही सब सीखते हैं, वैसे तो एकदम से तो कोई नहीं सीख जाता, कोई काम करते करते ही आता है धीरे धीरे। प्रमिला जी, आपको याद है कि पहली बार आपने कोई ऐसा आइटम बनाया हो जो बिल्कुल किसी को पसंद ही नहीं आया?
हाँ, ऐसा तो नहीं था, आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। पर हो सकता है कोई सब्जी में कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा नमक वमक, वो मुझे याद नहीं है वैसे। बाकी मेरे पापा, पहले जब मैंने खाना बनाना शुरू करा था तो मेरे पापा बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही अच्छे थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, जी जी, लेकिन उनका आशीर्वाद है मेरे साथ जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो जब बीमार थे तो मेरे हाथ से खाना खाते थे, तब मेरी शादी हो चुकी थी। तो मैं उनके लिए बना के ले जाती, जो भी कढ़ी और खिचड़ी तो उनको बेहद पसंद थी। उनको ज्यादा ऐसी मसाले वाली चीजें तो मना था, तो मैं बना के, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा तू तो बेस्ट कुक है। तो वो चीज मेरे इतनी बैठ गई। जब मैंने ये चैनल बहुत टाइम बाद शुरू किया तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि मैं क्या बनूंगी। यानी कि प्रमिला आगे जाके एक बेस्ट कुक बनेगी, अपना चैनल शुरू वो करेगी। एक मेडल दे दिया उन्होंने पहले से ही, और वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद ही चला मेरे साथ। बिल्कुल, जैसे प्रेरणाएं कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है हम जान नहीं सकते, लेकिन कोई ध्येय वाक्य हमें ऐसा मिल जाता है जो आगे हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। ये जब आपने शुरू करने की कोशिश की, या आपके मन में कैसे आया कि मैं कुछ ऐसा चैनल शुरू करूं? ये मेरे तो मन में नहीं आया था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। देखा जाए तो मैं बहुत सिंपल हूँ और फोन भी नहीं रखती हूँ, और पता नहीं था ये लोग ऐसे इस तरह से बना के, और ऐसे जो कई बार चैनल पे और कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे इस तरह से आता है या लोग डालते हैं, बनाते हैं। तो जब बेटे ने मुझे प्रेरणा दी, असल में यही कहना चाहूंगी, तो वो देखता था, उसने बताया मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाते हो और सब तारीफ करते हैं, और इस तरह से देखो आज लोग बना के इस तरह से कुछ कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे भी हुआ, 3-4 रेसिपी बनाई, अचार बना रही थी या कुछ तो मैंने डाली, तो मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो फिर मुझे भी जोश आया। तो अब तक तो शायद मैंने 250 रेसिपी बना दी है और लोगों ने पसंद भी किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं जिस तरह से रहती हूँ उसी तरह से मैं दिखती हूँ और उसी तरह से मैं खाना, लेकिन ये बात है कि मैं एक चीज को परफेक्ट रूप से समझाती हूँ। जब तक मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आएगा नहीं, तो उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ, तो वो तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। तो उस हिसाब से मैंने समझाया, तो लोगों को अच्छा लगा, तो रेस्पॉन्स मिला। तो ये मेरे लिए एक प्रेरणा बना, और फिर धीरे धीरे मैंने अपने इस काम को आगे बढ़ाया। पहली जो रेसिपी आपने डाली थी, अपलोड की थी, वो क्या थी? पहली रेसिपी एक अचार था जो मैं बनाती हूँ, मिक्स गाजर, आंवला और मिर्ची का अचार है जी। हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं? जी हाँ। कैसे रेसिपी बताएं भी और समझाएं भी कैसे इसको काम में ले सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे मौसम चला गया तो कई चीजें नहीं मिलती है या कई नहीं खाते हैं, तो अचार के रूप में बना के रख सकते हैं। तो गाजर है, आंवला है, अलग अलग भी बना सकते हैं इनको। मैंने मिक्स करके बनाया। तो गाजर को थोड़ा सा साफ करके धो के और उसको एक बॉयल दे देते हैं, काट के छोटे छोटे टुकड़े। और उसी तरह से आंवले को उबालने के बाद उसके अलग अलग से फांक हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं। और मिर्ची को उबालते नहीं, मिर्ची को बस धो के बिल्कुल सूखे कपड़े से पहुंच के बीज वगैरह निकाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं हम उसके, और फिर इन तीनों को मिक्स करके अचार बनाते हैं। अचार का मसाला मैं घर पे भी बनाती हूँ या बाजार से भी काम में ले सकते हैं आप। तो वो अचार जो बनाया वो बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, और हमारे घर पे भी सब बेहद पसंद करते हैं उसको। जी, ये जरा मसाले के बारे में बता दें, घर पे अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? घर पे तो जैसे मेथी होती है, दाना मेथी जो सूखी मेथी होती है, उसको थोड़ा सा सेक लें हल्का सा, ऐसे ड्राई रोस्ट कहते हैं जिसको, कढ़ाई में ऐसे ही बिना घी तेल के। और उसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी सौंफ को भी सेक लें। इन सबको पहले साफ कर लें, कचरा वगैरह नहीं हो, फिर इनको सेक लें, हल्का सा सौंफ भी सेक लेते हैं। फिर सौंफ को थोड़ा दरदरा कर लेते हैं, मिक्सर में भी कर सकते हैं आप या कूट सकते हैं। तो दाना मेथी और सौंफ को थोड़ा दरदरा कूट लें, उसके अंदर थोड़ी राई होती है उसको भी थोड़ा दरदरा कूट लें, थोड़ा सा किरायता या कलौंजी बोलते हैं उनको, वो भी उसमें डाल देते हैं। और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उसमें नमक, और खटाई अगर चाहिए तो आप थोड़ी अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं उसमें। तो कई लोग नहीं भी डालते, कैरी वगैरह डाल देते हैं। तो इन सब मसालों को मिक्स करके हम अचार का मसाला बना सकते हैं। जी। अब ये बताएं कि जब पहली बार शूट वूट किसने किया, ये आपके सारे वीडियो किसने बनाए? शूट तो मेरे बेटे ने किया और अभी भी वही करता है। जी। अच्छा, जब अपलोड किया पहली बार कोई आपने ऐसा वीडियो, तो कहाँ से रेस्पॉन्स आया आपको? वीडियो अपलोड करने के सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया आपको? सब्सक्राइब तो ये पक्का मुझे याद नहीं है, वो तो वो बेटा ही बता सकता है। लेकिन हाँ, अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। और अभी तो देश में क्या, विदेश में भी लोग देखते हैं, अलग अलग जगह से। वो कई बार कंप्यूटर में देख के पता चलता है कि आपको कोई सिंगापुर में देख रहा है या कोई थाईलैंड में देख रहा है या कहाँ पे लोग देख रहे हैं।
तो अच्छा रिस्पांस मिलता है और बाहर अपनी रेसिपी बाहर भी लोग पसंद करते हैं और कई लोग इंडिया से भी गए हुए हैं बहुत सालों से जो विदेश में रह रहे हैं वो अपना खाना भूल चुके हैं वो अपने खाने को, तो उनको बेहद पसंद आता है जी। मतलब सुना है हमने कि 1 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1,35,000 1,35,000 ये बड़ी बात है अपने आप में। बदले में इसके आपको कुछ रकम भी मिलती है हाँ ना, नियमित रूप से आती। तो पहली बार जब रकम मिली आपको तो कैसा लगा होगा कि पहली बार तो 62,000 मिले थे, 2 महीने के बाद आए थे, 2-2.5 महीने के बाद जी। तो 62,000 आए थे। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैंने घर बैठे कमाए हैं। और बेटे के साथ जब गई थी, जब मैंने उसने कहा आप ही निकालो एटीएम से, तब निकाले मुझे तो एटीएम चलाना भी नहीं आता है असल में, देखा जाए मैं कभी जाती ही नहीं हूँ बैंक वगैरह, ये लोग ही जाते हैं, इसके पापा है। तो पहली बार जब मैंने अपने हाथ से पैसे निकाले तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि ये मेरी कमाई है, कुछ मैंने घर बैठ के मैंने खुद ने कमाया है जी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी महिला जिसे एटीएम चलाना नहीं आता, घर की 4 दीवारी के बाहर कभी उन्होंने कदम रखा नहीं, एक घर बैठे बैठे सिर्फ उन्हीं चीजों से जो रात दिन वो करती है उससे 62,000 रुपए कमाए। और ये कमाई लगातार हर महीने आती रहती है। ये क्या होता है, जिस तरह से आपके व्यूज होते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो कुछ एक है अपना तरीका, उस हिसाब से वो ऊपर नीचे थोड़ी होती रहती है कमाई, लेकिन हाँ आती रहती है, हर महीने मिलता है। और थोड़ा इससे घर में भी सहयोग होता है। पहले इसके पापा हैं तो ये है, मैं सोचती हूँ सब आदमी कमाते हैं, मैं भी थोड़ा सहयोग करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब कभी ऐसा तो नहीं होता कि मैं सुबह खाना बना रही हूँ, कैमरा ऑन कर दीजिए, आज का खाना डाल देती हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। घर में तो इजी तरीके से बना लेते हैं, 10 मिनट में जो मैं रेसिपी घर में बनाती हूँ उसको हमको 1 घंटा लगता है जब हम शूट करते हैं जी। उसके लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, तैयारी करनी पड़ती है। और उसके लिए सब्जियां जैसे प्रॉपर हम तो फटाफट ये प्याज काटे, ये डाले कढ़ाई में, उसके लिए बाकायदा अलग अलग प्यालियों में, कटोरियों में ये गाजर काटे, ये प्याज काटे, कुछ भी डालना है, जैसे लहसुन का मसाला, अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये सब मतलब सजाना पड़ता है। ये रेड चिली पाउडर है, ये है, वो सब सजा के उसको पहले सामग्री को हम बताते हैं कि ये चीज है। फिर उसके बाद अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, अब इतना तेल 3 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून डाला है जिस तरह से, तो वो हम है ना उसको सारा समझाते हैं तब जाके ये रेसिपी। कई बार क्या होता है, कोई लोग आ जाते हैं, जैसे बेल बज गई अपने घर में या ऊपर से एरोप्लेन गुजर गया, तो हमको रोकना पड़ता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी आवाज आने के बाद वीडियो सही नहीं बनता है। होता है। अच्छा, बच्चा आपको कहता होगा मम्मी कल आपकी शूटिंग है, तैयारी कर लो, थोड़ा मेकअप कर लीजिए, थोड़े कपड़े ऐसे पहन लीजिए? नहीं, असल में क्या, पहले तो हम पूरा करते थे, दिखाते थे, अब सिर्फ मैं बनाते हुए मेरे हाथ ही दिखते कि कई बार क्या होता है, गर्मी होती है और बहुत पसीना आता है, तो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो सकती वो चीज। पहले तो हम शुरू में हमने काफी डाले थे, लेकिन अब मैं इसी तरह से कई लोगों को देखा वो इस तरह भी करते, तो हम अब इसी तरह से करते हैं। और शुरू में जो इंट्रो करते हैं हम, तो उसमें मैं बोल देती हूँ खमागणी, और अब आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं, उसके बारे में बताने के बाद जब हम बनाते हैं तब उसमें मेरा फेस नहीं दिखता, और फिर एंड में जब आउटरो करते तब हम वापस से जब उसको बताते हैं, एंड करते हैं, तब मैं अपना फेस, तो उस समय मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मुंह हाथ धोके और अपना मेकअप करके ड्रेस बदल के उस समय हम बोल देते हैं, हकीकत यही है। तो ये बताइए ना बोल के जरा कि मैं इंट्रो अगर आप करते हैं तो कैसे करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अचार, जो कि हम 3 चीजों को मिक्स करके बनाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवला, गाजर और मिर्ची का अचार। अरे वाह, इतना कोई सुन ले तो फिर वो तैयार हो जाएगा बैठने के लिए। उसको हम शुरू में हिंट नहीं देते हैं कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फिर वो देखेंगे थोड़ी। जी, सही बात है। तो प्रमिला जी, ऐसा कभी हुआ कि कभी विदेश से कोई फोन आया हो आपके इस शो को देखकर? हाँ, विदेश से 1-2 बार आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, आप ना इतने सारे दाल बाटी चूरमा वो सब, वो ज्यादा मेरे साथ बैठता नहीं है क्योंकि सब घर गृहस्थी भी है, वो तो 8-10 जनों की टीम लेके आने वाले थे, आप ऐसे बताओ, तो वो थोड़ा मेरे को तो हलवाई बुलाना पड़ता। तो फिर आप मना कर देती है ऐसे कभी? हाँ, नहीं, ऐसा बेटे ने कहा तो था, पर ज्यादा जैसे बाहर भी जाने का बोलते हैं तो वो सब मेरे ज्यादा बैठता नहीं है थोड़ा। मतलब आपको घर नहीं छूटता? हाँ, घर बिल्कुल भी नहीं छूटता है। अच्छा, कभी आपने हस्बैंड से ऐसी तारीफें हासिल की? वो तो हमेशा ही करते हैं। वो तो नॉर्मल रोज का खाना उनको कहीं खा के आएंगे, बाहर तो कहेंगे अपने घर जैसा नहीं बनाइए। अच्छा प्रमिला जी, कोई ऐसी डिश के बारे में बताइए जो सबसे प्रिय हो आपको और अभी तक सबसे ज्यादा पसंद की गई हो आपके चैनल पे। मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा पसंद की गई है, एक तो दाल बाटी चूरमा है,
अच्छा। और दही बड़े, बहुत सारी ऐसी चीज, दाल बाटी चूरमा, और एक चने की दाल का मैंने कबूली बनाई थी। तो जो हमारे शेफ हैं संजीव कपूर, तो उन्होंने लाइक की थी मेरी ये 2 रेसिपी। तो उस दिन मुझे लगा कि अपने इंडिया के जो सबसे बड़े शेफ हैं और उन्होंने मेरी 2 रेसिपी लाइक की है, इसका मतलब कि मेरा खाना बहुत अच्छा है, तभी उन्होंने इसको सराहा। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे इंडिया के सबसे बड़े शेफ। उसका हमने फेसबुक पे और उस पे भी डाला था, जो उन्होंने लाइक किया उसका वो लिखा हुआ होता है। तो बेटे ने उस पे शेयर किया था सबके साथ। तो कभी ऐसा मन में नहीं आता कि मैं कोई बहुत बड़ी होटल खोल दूं ऐसा? हाँ, बहुत आता है। सोच रखा है कि कोई रेस्टोरेंट या ऐसा यदि मेरे नाम से खोला जाए, और ऑथेंटिक उसके अंदर हमारी जो रेसिपी है, हाँ, राजस्थानी, तो उसको सोचा है मैंने भविष्य में आगे। तो बेटे को बिजनेस का भी बहुत शौक है। अच्छा। मेन उसको बिजनेस का ही शौक है, देखा जाए तो। हम तो धके दे के उससे जॉब कराते हैं क्योंकि उसने इंजीनियरिंग MBA कर लिया, तो मैं कहती हूँ पढ़ा लिखा है तो क्या, बाकी वो बिजनेस ही करना चाहता है, और वो बॉडी बिल्डिंग भी करता है, वो फिटनेस का भी है, तो वो जिम वगैरह भी खोलने का रखता है। तो देखेंगे आगे कुछ। सभी जो माता पिता सुन ले कि बेटे को धक्के दे के सर्विस करवाते हैं, उसे प्रेशर नहीं डाले। नहीं, ये चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, मतलब आजकल क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का। ऐसा हमने कभी भी नहीं किया हमारे बच्चे के साथ। वो जो अपने मन से किया वही किया उसने। तो बच्चों को प्रेशर होता है, इतने % के नंबर आए या इतने % आए, आपको भी लाने हैं। तो हर कोई बच्चा तो एक से नहीं हो सकते। तो बच्चों को उनके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने दें, जिस तरह से वो करना चाहते हैं वो आगे अच्छा ही रिजल्ट देंगे, कुछ ना कुछ तो वो आपको करके ही देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे उसमें उलझ के रह जाते हैं, और वो भी नहीं कर पाते और दूसरी चीज भी नहीं कर पाते हैं। जी, एक कहावत ये भी है कि किसी का दिल जीतना हो तो पेट के रास्ते से जीता जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो कभी ऐसा भी दिल जीता आपने? करीब सारे ही रिश्तेदारों के दिल जीत चुकी हूँ अब और दिल ज्यादा नहीं चाहिए, अब तो लाइक तो सारे ही मेरे देख के और खा के भी, मतलब सब नहीं खाया हुआ करीब, और वो तारीफ करते हैं हमेशा। जी, चलिए प्रमिला जी, और कोई ऐसी बात कहना चाहती है किसी हाउस वाइफ को लेकर कि जिस मुकाम पर आप आ गई है, वो कोई दूसरा पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे? हाउसवाइफ के लिए तो जैसे मेरा तो सहयोग करता है बेटा, जैसे टेक्निकल काम सारे वो करता है। और आजकल तो लड़कियां सब पढ़ी लिखी है, उनको कंप्यूटर ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती है, तो वो तो अकेले भी, कई लोग कैमरा सेट कर लेते किचन में, और अकेले भी कर सकती है लड़कियां, और खाना बनाना सीख के और घर वालों का दिल भी जीत सकती है। और ये एक प्रोफेशन है, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। कई बार जॉब होती है, कई बार गाँव में लगती है, कहीं जाना पड़ता है। तो घर में रह के एक तो अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे आप, घर में रह के आप घर का भी काम कर सकते हो, घर की देखभाल भी, और पैसा कमा सकते हो। तो सबके लिए एक बहुत बड़ा ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि इस तरह से भी आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। कोई और शौक खाने के अलावा आपको है? हर तरह का शौक है मुझे। पहले हम जब स्कूल में थे तो कोई कार्यक्रम होते थे डांस वगैरह, उसमें सब में मैं भाग लेती थी। अभी भी शादियों में, घर की शादियों में सबसे आगे रहती हूँ मैं डांस वांस करने में। जी। और बाकी सारे काम पहले जो लड़कियां का आजकल तो नहीं है शौक, कसीदे करना, पेंटिंग करना, वो सब मैंने किया है। अब थोड़ी सी नजर कमजोर होने के साथ ये सब काम थोड़े छोड़ दिए मैंने। बाकी हर चीज का शौक है मुझे। ठीक प्रमिला जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी बातें आपने की हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस क्षेत्र में मुझे कुछ कहने का मौका दिया और मैंने यहाँ पे आके अपने विचार व्यक्त किए। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।